राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के विशेष प्रयासों से जनपद नैनीताल में इंटरनेट एक्सचेंज स्वीकृत हुआ। राज्यसभा सांसद बलूनी ने केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री को उत्तराखंड के सभी जनपदों में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव दिया था। उनके इस प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सहमति दी थी। इसी क्रम में जनपद नैनीताल में इंटरनेट एक्सचेंज की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने का प्रयास रहेगा, जिससे पर्वतीय एवं दूरदराज के गांव में भी इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट एक्सचेंज खुलने से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, साथ ही एक मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। इंटरनेट एक्सचेंज से दुर्गम क्षेत्रों में सहज नेट मिलेगा। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े नौजवानों, विद्यार्थियों व सरकारी गैर सरकारी विभागों, संस्थानों को ऑनलाइन कार्य करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की गुणवत्ता में सुधार होने से उत्तराखंड में कॉल सेंटर्स और बीपीओ संस्थानों को संभावना बढ़ जाएगी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बता दें कि राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज देहरादून में खुला है, जिसे देश में 10वां स्थान हासिल है। कि कोविड के समय पे पूरे देश भर से और विदेशों से भी हमारे युवा आए और उन्होंने उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम किया, और उस दौरान बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हम लोगों ने देखी कि इंटरनेट कनेक्शन के कारण लोगों को दिक्कत आई। जो घर से क्लासें करते थे स्कूल के बंद होने के कारण, उसमें काफ़ी अच्छे तरह काम और अच्छा किया जा सकता था। इसको देखते हुए लगातार हम लोग सोच रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर इंटरनेट कनेक्शन कैसे तेज किया जाए। और अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी भी हैं कि उत्तराखंड में जो इंटरनेट से जुड़े उद्योग हैं उनके लिए वहाँ बहुत मुफीद है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है, भारत सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर तेज इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। इस बारे में जब लगातार मेरी माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको और तेज करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज आजकल आ रहे हैं, उनको किया जा सकता है। मैं लगातार माननीय मंत्री जी से मेरी मांग रही कि उत्तराखंड के हर जिले में कोई इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए। कि जो अनिल भाई ने कहा है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी आता है पोस्ट कोविड के बाद कि उनको भी जोड़ा जाए। वहाँ के भी बिजनेस हमारे ये डिजिटल जो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन है उनमें पार्टिसिपेंट हो। और मैं हर प्रयास करूँगा कि उत्तराखंड के इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जल्द से जल्द एक इंटरनेट एक्सचेंज का एक नेटवर्क बने उत्तराखंड में, और जल्द से जल्द 2 या 3 इंटरनेट एक्सचेंज वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत समिति ने विरोध जताने का ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसीलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 5 नवंबर को पीएम के दौरे का विरोध किया जाएगा। डीएम मनोज गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे का कार्यक्रम सुबह 7:40 बजे से 11:30 के बीच हो सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने केदारनाथ पहुंचना शुरू कर दिया है। यात्रा से जुड़े विभागों के साथ ही अन्य विभागों के साथ प्रशासनिक व राजस्व विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी जा रही है। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ व गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने केदारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण के पहले चरण में पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण व दूसरे चरण में लगभग 120 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास किया जाना है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मंगलवार को विधिवत वोटर लिस्ट जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम 8 अगस्त से शुरू किया था, जो 30 अक्टूबर तक चला। इस दौरान 1,32,291 नए नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, जबकि 1,01,483 के नाम हटाए गए हैं। इस तरह पिछले साल की वोटर लिस्ट में कुल 30,808 मतदाता और बढ़ गए हैं। सौजन्या ने बताया है कि नई वोटर लिस्ट आयोग की वेबसाइट के साथ ही सभी बीएलओ को दे दी गई है। हालांकि मतदाता बनने के लिए आवेदन इसके बाद भी चुनाव नोटिफिकेशन की तिथि तक किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि वोटर लिस्ट 1 जनवरी 2022 के आधार पर तैयार की गई है। जिन युवाओं की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है वो BLO से मिलकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर देते हुए नवंबर माह में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 13, 14 और 27, 28 नवंबर को सभी BLO अपने बूथ पर रहकर नए मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करेंगे। आयोग सामान्य तौर पर आवेदन के 15 दिन में मतदाता पहचान पत्र जारी कर देता है। उत्तराखंड में कुल मतदाता 78,46,000 हैं। इसमें 40 लाख से ज्यादा पुरुष और 37 लाख महिलाएं व 251 अन्य लोग हैं। इस साल 10 नवंबर को हल्द्वानी में विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण सभागार में विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आयुक्त ने कहा कि आपदा आने से नैनीताल व मंडल में काफी क्षति हुई है, साथ ही पर्यटकों का आमद कम हुई है, जिससे पर्यटन रोजगार को भी काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि विशेष राज्य स्थापना दिवस समारोह हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा। स्थापना दिवस पर प्रातः मिनी स्टेडियम में मंडल के सांस्कृतिक दलों के साथ ही विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न जनपदों के विभागों द्वारा एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शाम में भी स्टार कलाकार द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयुक्त ने राज्य स्थापना दिवस से पूर्व हल्द्वानी, नैनीताल शहरों में सफाई अभियान चलाए जाने के साथ ही मुख्य सड़क मार्गों की सफाई एवं रंग रोगन कराने के निर्देश सचिव, जिला विकास प्राधिकरण एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी R राजेश कुमार ने अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों के लिए SOP जारी की है। बाहरी राज्यों से देहरादून में आने वालों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। बाहर से आने वाले लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी अवधि 15 दिन होनी चाहिए। वहीं जिन यात्रियों के पास कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन और कोरोना रिपोर्ट पेश करनी होगी।